1975 हॉकी विश्वकप विजयी भारतीय दलर सदस्य ओडिशा आसिछन्ति अधिनायक अजित पाल सिंह नेतृत्व में भारतीय हॉकी दल 1975 प्रथम थर पर हॉकी विश्वकप विजयी होइतिला। तेज संपर्क में अधिक सूचना कलिंग टीवी इनपुट हेड पी हेमंत कुमार आम सह हेमंत कुमार 1975 हॉकी विश्वकप विजयी होइतिला। भारतीय दल एवं वर्तमान ओडिशा मध्य आसिछन्ति गतकाली आसिछन्ति अधिनायक अजित पाल सिंह कहतु। हाँ सुनीता देखो आम अच्छु होटेल प्रेसिडेंसी रे सेठारे सेमानकु स्वागत संबर्धना दी जाइछि। 75 सही विजयी दल एठारे आसिक पहुँची जो भाव में आप देखुं से फोटो गुड़िक से सबू जो से समय स्मृतिर फोटो रही स्वागत संबर्धना दी जाइछि। आमे किछि प्रतिक्रिया नवा 75 दलर खेलाड़ी मानकर मु अनुरोध करी वीडियोग्राफर नृसिंह को से प्रतिक्रिया नवा। आम सहित अच्छी आम सहित अच्छा ब्रिगेडियर चिमनी अच्छा तो सर आपका स्वागत है। सर क्या कहेंगे उस समय की जो लम्हा 75 का, सर बताइए थोड़ा सा। देखिए, जब कोई भी टीम किसी भी कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीते तो वो जो बातें हैं वो कभी भूल नहीं सकते। और अभी अगर उड़ीसा गवर्नमेंट ने हमें यहाँ बुलाया है तो हमें वो 43 साल वाले पहले दिन हैं वो दोबारा याद आ रहे हैं। और हम अभी तो थोड़े उम्र में आगे हैं लेकिन अभी हमें याद आ रहा है कि हम शायद उतने ही यंग हैं जितने कि हम 1975 में थे। तो सर आपका क्या रोल था उस समय, थोड़ा सा विस्तार से बताइए, आपके हॉकी कैरियर के बारे में बताइए सर थोड़ा सा। देखिए, मैं उस टाइम पे वर्ल्ड कप में सेंटर फॉरवर्ड खेलता था और मैंने जहाँ तक भारत का संबंध है 1970 से लेकर जितने भी कोचिंग कैंप लगे हैं वो अटेंड किए थे। लेकिन मेरा भारतीय टीम में लेट आने की एक ही वजह थी कि मेरे जो बड़े भाई साहब हैं हरविंदर सिंह, उसके बारे में आप जानते हैं कि वो 3 ओलंपिक और 2 एशियन खेले हैं जो मेरे से बड़े हैं, तो वो भी सेंटर फॉरवर्ड खेलते थे, तो इसलिए मेरे को आने में थोड़ा टाइम लगा। तो सर चिमनी सर, उस समय का जो लम्हा था, उस समय की जो फैसिलिटीज़ थी और आज की जो फैसिलिटी देख रहे हैं यहाँ पे उड़ीसा में, उड़ीसा गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ हैं कलिंग स्टेडियम में, क्या कहेंगे सर? देखिए, किसी भी टीम को अगर हम एक पुरानी टीम बुला के उसके साथ मिलाते हैं जिस टीम ने गोल्ड मेडल जीता है उस कंपटीशन में जिसमें कि वो आज खेल रहे हैं, तो मेरे विचार से इससे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर कोई और नहीं हो सकता। तो मुझे पूरी यकीन है कि अगर आज की टीम जो खेलने वाली है वो कहेगी कि अगर वर्ल्ड कप का गोल्ड मेडल जीतने वाली ये टीम है तो हम इनकी नकल क्यों नहीं कर सकते, हम इनको फॉलो क्यों नहीं कर सकते। तो उससे मेरे विचार में उनके दिमाग में काफ़ी मोटिवेशन आएगी और वो इस टूर्नामेंट में मुझे पूरा यकीन है कि अच्छा रिजल्ट हासिल करें। सर, जो खेल की पैटर्न में चेंज हुआ है, खेल की स्टाइल में, जैसे हमारे जो है एशियन हॉकी है, जो आर्टिस्टिक हॉकी है, उसी हॉकी में कलात्मक हॉकी अभी चेंज हो गई, पावर हॉकी हो गई है। इसकी वजह से हमको अडेप्ट करने में टाइम लगी प्लेयर्स को, तो अभी ये प्लेयर्स थोड़ा थोड़ा अडेप्ट कर लिए हैं क्या सर? देखिए, अभी जो हॉकी है वो एस्ट्रोटर्फ में खेली जाती है। जब हम वर्ल्ड कप जीते थे तो उस वक्त ग्रास में था, तो अभी जो है एस्ट्रोटर्फ में जो गेम का स्तर है बिल्कुल चेंज है। गेम बहुत फास्ट चाहिए और सोचने का टाइम बहुत कम है और फिज़िकल फिटनेस का लेवल बहुत हाई है, तो इसकी वजह से अभी ओवरऑल गेम में चेंज आया है और हमारी टीम ने काफ़ी तरक्की दिखाई है और हमें पूरा यकीन है कि वो वर्ल्ड कप में अच्छा खेल प्रदर्शन कर। थैंक यू सर। जो भाव में ब्रिगेडियर कहते कि वर्ल्ड कप जीत आम सहित अच्छा 1975 मसीहार सबुठार अधिक गोल कर हर्षरण सिंह सर, आपका स्वागत है सर। सर आपको क्या याद है सर, आपने तो सबसे ज़्यादा गोल किए हैं, वो लेफ्ट आउट में थे, बहुत अच्छे प्रदर्शन किया था सर। बहुत ताज़ा याददाश्त है उस वर्ल्ड कप की, क्योंकि जब हम वो कुलालमपुर में खेलने गए थे उसके पहले मैं हिंदुस्तान की उस टीम का हिस्सा रहा हूं जो कि 1971 में हम ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके थे, 1973 में हम सिल्वर मेडल जीत चुके थे और स्पेशली एम्स्टर्डम में हम जीते वो वर्ल्ड कप हमारे हाथ से निकल गया था। और इसलिए सन 75 में जो हमारे लिए एक मौका था कि जो हम पहले चीज़ हासिल नहीं कर पाए वो हासिल करें, और हमें खुशी है कि हम तीसरा वर्ल्ड कप जो है जीते और गोल्ड मेडल भी जीते। और ये फ़ख्र है, मान है कि हमारे पास ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल वर्ल्ड कप का है और साथ में 1972 की म्यूनिक ओलंपिक में से भी हमारे पास मेडल है। चरण सिंह जी, जैसे अशोक कुमार जी थे, गोविंदा साहब थे, अजित पाल जी थे, उनके जो कोऑर्डिनेशन था, टीम का कोऑर्डिनेशन, बैक और लेफ्ट आउट और पूरा जो सेंटर फॉरवर्ड बहुत अच्छा था माना जा रहा है, तो क्या कहेंगे सर? उस समय हर एक जो प्लेयर था वो अपनी अपनी पोजीशन का मास्टर हुआ करता था
और आजकल की जो टोटल हॉकी है वो हमारे ज़माने में वो हॉकी नहीं थी। और हमारे ज़माने में तो यू वर स्पेशलिस्ट ऑन योर ओन पोजीशन, और जितने भी प्लेयर थे 16 के 16 वो दे वर द बेस्ट इन द कंट्री। एंड सब ने जो है इस वर्ल्ड कप में अपना अपना रोल जो है प्ले किया है। किसी मैच में किसी ने गोल कर दिया, दूसरे मैच में किसी ने और ने कर दिया। और ब्यूटी ये रही है इस वर्ल्ड कप की जीत की कि एक तो हम होस्ट मलेशिया को उनके घर में हरा के, जो कि एक बहुत ही बड़ा हरकुलिन टास्क था, जिसमें से कि असलम शेर खान ने डाइंग मोमेंट्स में इक्वलाइज़र किया था, और फिर एक्स्ट्रा टाइम में मैच में जाके फिर मैंने वो विनिंग गोल किया था। तो एक तो वो कि हमने मलेशिया को उनके घर में हराया, दूसरा ये कि पाकिस्तान को हरा के जो फीलिंग्स हमारे पास जीतने की आई वो हो सकता था कि और किसी टीम को हराने से ना आती। और तीसरा जो इज़्ज़त और मान उसके बाद पूरे देश में मिला वो भी अभी तक उसी तरह ताज़ा दिमाग में है। जैसे कि कल शाम को आप लोगों ने, उड़ीसा के लोगों ने, भुवनेश्वर की अपनी उड़ीसा की सरकार ने हमें इज़्ज़त और मान दिया है, उसके लिए हम सभी उड़ीसा की सरकार का और लोगों का हम आभारी हैं। तो सर आप जैसे बताया कि उड़ीसा सरकार ने हॉकी के लिए 5 साल के लिए लॉन्ग टर्म गोल रख के स्पॉन्सरशिप किया है, फिर उन्होंने जैसे यहाँ पे हॉकी लीग करवाया है, एक स्पोर्ट्स हब बनाया है, एक अच्छा फैसिलिटी दिया। क्या कहेंगे सर ये हॉकी के लिए? जो हमने रात को होटल में आते समय कलिंगा स्टेडियम देखा है वो देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए और दिल कर रहा था कि अभी बस से उतर के जाके हम ग्राउंड में खेलना शुरू कर दें। इतना खूबसूरत स्टेडियम सजा हुआ था। और जो नवीन पटनायक जी ने एज ए मुख्यमंत्री और उनकी सरकार ने एक नया प्रेसिडेंट सेट किया है हिंदुस्तान के अंदर, ताकि ये जो गेम जिसकी कि हमारा पास लेगेसी बहुत ही अमीर है लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी नीचे जा रही थी, उसको पकड़ा है, उसको संभाला है और उसको नई जान देने के लिए, नई लाइफ देने के लिए जो 5 साल के लिए स्पॉन्सरशिप ली है वो एक बहुत ही शलाघाजोग कदम है। और मैं तो चाहूँगा और रिक्वेस्ट ही करूँगा, बेनती करूँगा कि जो नवीन जी ने जो लीड ली है वो बाकी स्टेटों के मुख्यमंत्री जी को भी और चीफ मिनिस्टर साहिबानों को आगे आना चाहिए और गेम के हॉकी गेम को उस तरीके से मदद करें ताकि जो हमारी जो गेम है, जो नेशनल स्पोर्ट्स है, वो अभी सही मानों में अभी नेशनल स्पोर्ट्स बनने जा रही है, उसको नेशनल स्पोर्ट्स बनाने के लिए और दोबारा जो हमारा इज़्ज़त और मान हॉकी में था वो रिवाइव करने के लिए सभी स्टेटों के मुख्यमंत्री आगे आएँ। तो सर जैसे असलम जी बता रहे थे, आप ही बता रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ने पैट्रोनाइज नहीं किया ज़्यादातर जैसे हॉकी को, और एक जो हमारी आर्टिस्टिक हॉकी थी उसमें बदलाव आया है और आर्टिस्टिक हॉकी नहीं रही अभी तो पावर हॉकी हो गया, तो उसकी वजह से कि हॉकी की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे कमी है। लेकिन अभी जो वर्ल्ड कप है इसके लिए जो हॉकी फीवर देख रहे हैं आप, जैसे सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, टिकट्स नहीं मिल रहे हैं, भरा हुआ खचाखच भरा हुआ स्टेडियम है, क्या कहेंगे सर? पास्ट में ये गेम जो है नेगलेक्ट रही है, हालांकि हमारा इतिहास तो बहुत ही अमीर है हॉकी के मुकाबले में। हम 8 ओलंपिक्स के मेडल, 1 वर्ल्ड कप और 2-3 एशियन गेम जीत चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से गेम को संभालना चाहिए था, जिस तरीके से हॉकी प्लेयरों को फैसिलिटीज़ देना चाहिए था, वो सरकार नहीं दे पाई पीछे पास्ट में। और अभी जो है नवीन जी ने ही ये शुरुआत की है और बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं। आई एम श्योर with the efforts that he has put in, it is going to bear very good results and India has a bright future in hockey in the time to come. तो सर आप जो आज ओपनिंग सेरेमनी देखने जाएंगे, शायद हो सके कि प्लेयर्स के साथ भी एक्सचेंज हो, आपका एक्सपीरियंस शेयर करें, तो क्या कहेंगे इंडियन टीम को सर? हमारी तो शुभकामनाएं हमेशा हिंदुस्तान की हॉकी टीम के साथ रही हैं, आज भी हैं और रहेंगी भी। और जो मौजूदा टीम है उनको तो हमारी शुभकामनाएं होंगी और हमसे ज़्यादा और कोई खुश नहीं हो सकता अगर एक बार फिर सन 2018 का जो अभी वर्ल्ड कप है वो हमारी मौजूदा टीम अगर जीत जाए। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर इस भुवनेश्वर में हम वर्ल्ड कप जीत जाते हैं तो हॉकी जो है वो गेम बन जाएगी जैसे कि पहला वर्ल्ड कप जीतने के बाद क्रिकेट हिंदुस्तान में पॉपुलर हुई थी। आपकी मतलब जो प्रेडिक्शन वो सही हो, हम भी सब चाहते हैं कि भारत
विश्व कप जीते फिर से। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आम सहित अच्छा 1975 मसीहार जो विजय सूचक गोल देते अशोक कुमार ध्यानचंद जादूगर हॉकीर जादूगर ध्यानचंद सुपुत्र से भारत पर कैप्टनशिप करचंती ओलंपियन अशोक कुमार। आप अशोक जी, आपको स्वागत है। सारा दुनिया जानता है कि आपने जो फाइनल गोल किया था पाकिस्तान के खिलाफ, कैसा था सर, वो थोड़ा सा शेयर कीजिए। बस एज यूजुअल कि जो टीम जीतती है जिसको लोग याद करते हैं, जिसकी वजह से आज हम लोग सब यहाँ मौजूद हैं, वो मेरा गोल होता या किसी और का गोल होता। अब इक्वलाइजिंग गोल लेट सुजीत सिंह ने किया था, जो हमारे लिए बहुत बिल्कुल से जैसे संजीवनी बूटी होती है ना कि हाँ भाई इनको जिंदा कर दो, तो हम वो जिंदा हुए। उसके बाद हमने उस विनिंग गोल को मेरी हॉकी स्टिक से हुआ, तो एक प्राउड सा फील होता है। और ये भी होता है कि हाँ भाई ज़िंदगी में कोई काम ऐसा हुआ है जिससे अपने ऊपर खुशी होती है और लोग याद रखते हैं इस बात को। तो डेफिनेटली मैं उसमें से वन ऑफ द प्राउडेस्ट पर्सन कि मुझे ऐसा एक चांस मिला। जो वर्ल्ड कप आज तक इकलौता हम कह सकते हैं वो हमारी टीम ने जीता। और टीम ने जीता नहीं, टीम के हर मेंबर के उस एफर्ट्स ने जीता। उस टीम के हर खिलाड़ी का कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन उस टूर्नामेंट में रहा। कोई सेमीफाइनल में जिता रहा है, कोई हमको पहले के मैचेस के अंदर जिता रहा है, और फाइनल में लेट सुजीत सिंह का इक्वलाइजिंग गोल और मेरा विनिंग गोल, तो वो फाइनल का मैच हमने इस तरह जीता। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ और इस बार भी कहूँगा कि उसके पहले का वर्ल्ड कप हमारा 73 का, वो भी इसके साथ जुड़ा हुआ रहता है मेरे दिमाग में, कि वो हमारा टूर्नामेंट जो हाथ में था हमसे स्लिप हुआ, और वो टूर्नामेंट जिसमें हम हार रहे थे वो हमको मिल गया। एम्स्टर्डम में हम हार गए 2 गोल की लीड लेने के बाद। तो वो जहन में मेरे हमेशा चलता कि काश वो हम टूर्नामेंट जीते होते तो हमारे हिंदुस्तान की हॉकी की हिस्ट्री चेंज होती, क्योंकि एक डिफीट आपको 2-4 साल पीछे ले जाती थी। ओलंपिक में हम हारे हैं, हम 4 साल पीछे हो गए। वर्ल्ड कप में हम हारेंगे, 4 साल पीछे हो जाएंगे। एशियाड में हारे, हमको 4 साल के बाद मौका मिलेगा। तो ये सब 4 साल का फ़र्क होता है। ये 4 साल होते होते बहुत लंबा अंतराल आ जाता है। इतने में लोगों के दिमाग, लोगों के वो एफर्ट्स और सोच में बदलाव होता है। और यहाँ की सरकार ने जो अभी कुछ चीज़ें सुनने में आई मुझे, और मुझे बेहद खुशी इस बात की है कि स्पोर्ट्स के कई डिपार्टमेंट्स को यहाँ के हमारे इंडस्ट्रियल्स ने उसको स्पॉन्सरशिप दी है, उनको लिया है, उनको एक्सेप्ट किया, उनको फैसिलिटीज़ देंगे, यहाँ के लोगों के बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। तो एक बहुत बड़ी पहल, बहुत शुरुआत करी है उड़ीसा गवर्नमेंट ने और नवीन पटनायक जी के अगुवाई में। तो इसके लिए तो ये चीज़ें वो हैं जो इस देश में होती रहनी चाहिए। आपने जैसे बताया कि वो 5 साल के लिए इंडियन मेन और वुमेन को स्पॉन्सरशिप दी है, और बाकी सारी स्पोर्ट्स में जो जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके हब खोल रहे हैं यहाँ पे। तो ये वो चीज़ें हैं जो इस देश में अब ज़रूरत है। और बच्चों को और खिलाड़ियों को तो इस चीज़ की ज़रूरत होती, कोई ना कोई उनकी पीठ पे हाथ तो रखे। हर खिलाड़ी गरीब निकलता है। अमीर खिलाड़ी हॉकी, फुटबॉल ये हार्ड गेम नहीं खेलते हैं। हमको इस खेल को खिलाने के लिए उन बच्चों को इंसेंटिव देना होगा, लॉलीपॉप देना होगा, उनका फ्यूचर अच्छा रखना होगा। हम इंश्योर कर दें कि हम 50 बच्चे रखते हैं और 50 बच्चों को उनके कैटेगरीज वाइज, इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट के वाइज हम ये जॉब देंगे। अगर वो इंडिया खेलते हैं या नहीं खेलते हैं, आप देखो इस हॉकी के अंदर कितने लोग आने शुरू हो जाएंगे। ये इंसेंटिव देने की ज़रूरत है। अच्छे खिलाड़ी 100 लेते हैं, हमको 2 मिलते हैं, 4 मिलते हैं 100 में से वो, लेकिन 85-90% खराब नहीं है, उनको भी देखने की ज़रूरत है। वो हम जब तक शुरू नहीं करेंगे, वही हॉकी का सिलसिला जो हमारा इंडिया एक अजब बहुत अच्छा मुल्क है, हम सब जानते हैं, हमारी ऐतिहासिक परंपराएं हैं। आज मैं उड़ीसा की वो चीज़ें देख कर आया जो 1200-1000 साल पुरानी है, 1200 साल पुरानी है, और हिस्ट्री है, और जाने कौन सी, और हमारी जो बुद्धा हिस्ट्री है वो यहाँ से शुरू हुई है। तो वो सब चीज़ें कुल मिला के इम्पैक्ट देती कि कंट्री बड़ा हमारा बेहतर कंट्री है। तो ये चीज़ें स्पोर्ट्स में भी शामिल हो कि हम अगर 100 पर खर्च कर रहे हैं, 2 मिलते हैं, 5 मिलते हैं, नेवर माइंड, 90 को खराब मत करो, उनको भी रखो, वो आपका एक एसेट्स है। सर, आपके साथ माइकल किंडो थे, उनके साथ आपने खेला है, तो उड़ीसा में लोग बोलते हैं कि उनसे ही बहुत इंस्पिरेशन हुआ है। सुंदरगढ़ से दिलीप तिर्की, लाजरुस बल्ला, विलियम खलको, कितने खिलाड़ी निकले हैं। तो सर क्या कहेंगे माइकल किंडो के बारे में? आप मैं एक बात को लेके चलता हूँ। आज हम लोग सब इकट्ठे हुए 43 साल के बाद, सरकार ने हमको वही इज्जत दी है। और मैंने कल एक लफ्ज़ बोला था कि हमको इतना तो हमने प्रेस को 75 वर्ल्ड कप हम जीत कर आए थे, फेस नहीं किया था जितना हमको कल करने को मिला, देखने को मिला यहाँ पर। तो वो मोहब्बत प्यार जो स्टेट ने दिया, और ख़ास तौर से माइकल किंडो का एक जो इमेज था उसने जो बना के दिया उड़ीसा गवर्नमेंट को, उसमें डेफिनेटली कई लोग, दिलीप तिर्की वो भी चाह रहा होगा मैं माइकल किंडो बनूं,
और दिलीप तिर्की के बाद दूसरे चाहते हैं कि मैं दिलीप तिर्की बनूं, दिलीप तिर्की के बाद दूसरी जनरेशन चाहेगी मैं फलाना प्लेयर बनूं। तो इस तरह ध्यानचंद ने जो एक नींव रखी थी, रूप सिंह ने एक नींव रखी थी हिंदुस्तान में प्लेयरों की, तो वो तो सिलसिला चल रहा है हमारा कि हम आपको देखकर मैं बनता हूं, मेरे को देखकर दूसरा बनता है। इसी तरह ये सरकार भी ये काम कर रही है हमारे खिलाड़ियों के लिए। और खिलाड़ी तो मोटिवेट करते ही करते हैं हम लोग तो, कि आप बेहतर करो, देश के लिए मेडल लेकर जीत कर आओ। तो ये इंस्पिरेशन, ये मोटिवेशन का काम हम लोगों का है। सरकार का इसमें क्योंकि पैसा हम लोगों के पास नहीं होता कि हम सब चीज़ कर सकें, ग्राउंड हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, तो ये सहायता हमको गवर्नमेंट या इंडस्ट्री के लोग करें तो हम लोग इस काम को बहुत बखूबी कर सकते हैं। हमारे देश के अंदर बहुत लोग हैं अभी करने वाले, चाहते हैं हिंदुस्तान जीते। आज भी हम सब चाह रहे हैं, ये आज जो शुरुआत हो रही है और कल जो पहला मैच होगा, और मैं चाहूँगा कि हमारी इंडियन टीम हमारे जितने स्पेक्टेटर्स और जो सुन रहे हो टीवी के ऊपर, वो उनके फैन बन जाएं उनके खेल से। और पहले दिन में ही फैन बनाना पड़ेगा। वो फैन जब बनेंगे तो वो दुआएं और वो खेल का उसका असर हमारे बच्चों के खेल के आगे वाले मैच में पड़ेगा। और डेफिनेटली वी आर गोइंग टू विन दिस टूर्नामेंट एंड यू विल सी द रिजल्ट कि हम क्या करते हैं इस टूर्नामेंट में। सर बहुत बहुत शुक्रिया। और हम भी आशा करते हैं कि आप लोगों ने जो लेगेसी छोड़ी है ये वाली टीम वो पकड़ेगी और दोबारा वर्ल्ड कप जीतेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जो भाई भाव में अशोक कुमार कहते कि जो 75 रो जो जो 2018 से पुणी थे दोहराइबे और भारत विश्व विजयी हम। निश्चित भाव हेमंत कुमार जमी आप कहते 1975 जो इतिहास रही पुणी थे दोहरा जाऊ समस्ते से ही आशा करुँच समस्त प्रार्थना रही। बहुत बहुत धन्यवाद।